हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ आवाज़ों और बोलियों के अनुवाद के बारे में। यानी कुछ आवाज़ जैसे कि तुतलाने की आवाज़, कानाफूसी की आवाज़, बिजली के कड़कने की आवाज़, घड़ी के टिक टिक की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, मुर्गा जो बोलता है उसकी आवाज़, बिल्लियों की आवाज़। उनकी आवाज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि उनके जो साउंड्स हैं, उनकी जो बोलियां हैं, वॉइसेज हैं, उनको अंग्रेजी में किस तरीके से बोला जाता है। और सभी की जो साउंड्स हैं या वॉइसेज हैं अपनी अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सबको हमने यहाँ पर रहा है, रहिए, रहे करके रखा है यहाँ पर। और राय रहिए आता है तो वे कंटिन्यूस टेंस होते हैं और उनमें वर्ब के साथ में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके बताया गया है। वह तुतला रही है, तो सी इज, तुतलाना को कहते हैं स्टेमर। तो यहाँ पर हमने इंग और लगा दिया, सी इज स्टेमरिंग, वह तुतला रही है। तुतलाने को स्टेमर कह देते हैं। वह कानाफूसी कर रही है, यानी कान में चुपचाप कुछ कह रही है, तो सी इज विस्परिंग। विस्पर कहते हैं कान में कुछ कहना चुपचाप, उसको विस्पर कह देते हैं। वह कानाफूसी कर रही है, सी इज विस्परिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिजली कड़क रही है। अगर बिजली के जो कड़कने की आवाज़ आती है उसके लिए थंडर लगाते हैं। और राय रही आ रहा है कंटिन्यूस है तो इंग लगा देते हैं, इट इज़ थंडरिंग। यहाँ पर इट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि समय, मौसम, महीना, तारीख, दिन को बताने के लिए शुरू में इट लगा देते हैं। घड़ी टिक टिक कर रही है, तो टिक टिक करने की जो आवाज़ आती है उसको टिक कह देते हैं, और टिकिंग हो गया, यहाँ पर इंग लगा दिया, द वॉच इज टिकिंग। कुत्ते भौंक रहे हैं। ऐसे वाक्य जिनमें भौंकना की बात आती है तो वहाँ पर बार्क लगाते हैं कुत्तों के भौंकने के लिए, द डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुर्गा बाग दे रहा है। बाग देने का मतलब मुर्गा आवाज़ लगा रहा है, मुर्गा कुछ बोल रहा है। द कॉक इज क्रोइंग। यहाँ पर जो क्रो, जो कोई की जो अंग्रेजी होती है उसी को लगा देते हैं और उसमें इंग लगा देते हैं, क्रोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेवेंथ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही हैं। यहाँ पर एक ही बिल्ली की बात है, अगर हैं होता तो यहाँ बहुत सारे हो जाते, लेकिन यहाँ पर है नहीं है नहीं है, यहाँ पर केवल है का प्रयोग है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। द कैट इज म्यूइंग। म्यूइंग का मतलब होता है, म्यू का मतलब म्याऊं म्याऊं करना, इसमें इंग और लगा दिया राय रही है की वजह से। वह सिसकी भर रही है, सी इज सोविंग। सोव यानी सिसकी भरना। सिसकी भरना को इंग्लिश में SOB कहते हैं, सोव। नेक्स्ट, पक्षी चहचा रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ के लिए चर्प शब्द का प्रयोग करती हैं, CHIRP। बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके दांत किटकिटा रहे हैं। दांतों की आवाज़ आ रही है, तो हर टीथ, हर टीथ, क्योंकि यहाँ पर जो टीथ है प्लूरल है, आर लगा दिया है। हर टीथ आज आर क्लैटरिंग। किटकिटाने को कह देते हैं क्लैटरिंग, जैसे सर्दियों में आवाज़ किटकिटाने की आवाज़ आती है। अगर यहाँ पर हम बात करते उसके दांत किटकिटा रहे हैं, अगर यहाँ उसके महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो हर लगाएंगे, अगर पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, आवाज़ें गूंज रही हैं। साउंड्स आर इकोइंग। जैसे जब कुएं में आवाज़ लगाई जाती है तो उसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, यानी जो कुछ बोलते हैं तो पुनः वही आवाज़ आती है, तो उसे हम गूंजना कह देते हैं, प्रतिध्वनि कह देते हैं। साउंड्स आर इकोइंग। रोगी चीख रहा है, तो यहाँ पर चीखना के लिए श्रीक लगा देते हैं, द पेशेंट इज श्रीकिंग। नेक्स्ट नंबर है, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ आती है, उसको बज बोलते हैं, बीज आर बजिंग, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। औरतें बड़बड़ा रही हैं, तो औरतें जो बड़बड़ाने का काम करती हैं तो उसके लिए विमेन आर चैटरिंग। घोड़े हिनना रहे हैं, तो यहाँ पर घोड़ों की हिननाट की जो आवाज़ आती है उसके लिए ने लगाते हैं, NEIGH, तो यहाँ पर हो जाएगा द हॉर्सेज आर नेइंग। सब को राय रही से बना दिया गया यहाँ पर।
नेक्स्ट है सांप फुफकार लगा रहे हैं। स्नेक्स आर हिसिंग, सर्प जो आवाज़ करते हैं, फुस फुस आवाज़ जो करते हैं उसे हिस कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर कर दिया है हिसिंग, स्नेक्स आर हिसिंग। शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ने की जो आवाज़ आती है उसके लिए रोर शब्द का प्रयोग करते हैं, रोरिंग कर दिया गया है। हाथी चिंघाड़ रहे हैं। द एलिफेंट्स आर ट्रम्पटिंग। नेक्स्ट है बकरियां मिमिया रही हैं। द गॉड्स आर ब्लीटिंग, कोयल कूक रही हैं। द कूक रही है, एक ही कोयल है यहाँ पर। द कुकू इज कूइंग। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ 20 सेंटेंस यहाँ पर लिए जिनमें सब की आवाज़ के बारे में बताया है और सब की आवाज़ अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। जैसे किवाड़ को खोलते हैं तो किवाड़ खोलने के बाद उसमें थोड़ी सी जो आवाज़ आती है उसको क्या कहते हैं, या खिड़की को खोलते हैं कभी कभी उनमें जो आवाज़ आती है उसे क्या बोलते हैं, या जो भैंस जो बोलती हैं भैंस के बोलने को क्या कह देते हैं। और बहुत सारी जो आवाज़ें हैं सब की अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। मेंढक की अलग आवाज़ होती है, छिपकलियों की अपनी अलग आवाज़ होती है। तो ऐसी आवाज़ को जैसे अभी हमने यहाँ पर केवल 20 सेंटेंस दिए गए हैं और 20 सेंटेंस में यहाँ पर अलग अलग जानवरों या वस्तुओं या उनके बारे में उनकी आवाज़ के बारे में बताया गया है। और हम आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनमें हम उनके बारे में बताएंगे जो इस वीडियो में नहीं दिए गए हैं। और आगे की जो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में अवश्य जुड़े रहें।